हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए झारखंड स्पेसिफिक सितंबर 2021 का करेंट अफेयर लेकर आ गया हूं। यहां पर हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड के अन्य एग्जाम्स को फोकस करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, और उससे रिगार्डिंग जो भी पूरा का पूरा न्यूज आइटम होगा और जो उसमें काम की बातें होंगी उनको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में रिसेंटली झारखंड हैज लॉन्च्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच एम्स एट फिल इन द ब्लैंक्स इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की गई है उसमें कितने रुपए इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, 1 लाख करोड़ रुपए या 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ रुपए की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है। वैसे तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस पूछना थोड़ा अजीब लगता है, बट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो इससे आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि ऐसी चीजों पर भी, छोटी छोटी चीजों पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा जब आप झारखंड फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं, जेपीएससी, झारखंड एसएससी, झारखंड एसआई, इन एग्जाम्स के लिए। ये देखिए न्यूज आइटम यहां पर आप देख पा रहे हैं, झारखंड टू लॉन्च इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन फ्राइडे एम्स एट ₹1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। बहुत अधिक यहां पर पैसा लगेगा, इन्वेस्ट होगा, उसका बहुत फ्रूटफुल इंपैक्ट रहेगा। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार खड़े होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, डिजाइन वगैरह सब कुछ डेवलप होगा, लोगों का जो जीवन का स्तर है वो भी बढ़ेगा। और झारखंड इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की जो पॉलिसी है ये अनवेल की गई एट इन्वेस्टर्स मीट न्यू दिल्ली में। तो ये भी एक सवाल हो सकता है, या ये आपसे पूछा जाएगा कि उस पूरे के पूरे पॉलिसी का क्या नाम है। तो झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, और इसको शॉर्ट में JIIPP ऐसा लिखा रहेगा। और बात यह होती है कि झारखंड स्पेसिफिक जो पेपर 2 है वहां पर इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह पर सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर किन किन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, IT सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, और भी डिस्टिलरी वगैरह हो गए, ब्रूअरी का स्टार्टअप, बहुत कुछ है। यहां पर आपको यह भी याद रखना होगा आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर लिमिटेड, जो कि एक स्पेशल पर्पस कंपनी है, यह स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एस्टेब्लिश की जाने की बात की गई है। जमशेदपुर टाटा के काफी करीब आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है जो हम आदित्यपुर के बारे में बात कर रहे हैं। जब ग्रीन फील्ड कहा जाए यानी कि उसको एकदम नए जमीन पर, जहां पर पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, वहां सेटअप किया जा रहा है। और अगर पहले से एग्जिस्टिंग इंफ्रा है और उसके ऊपर अगर कुछ डेवलपमेंट करके नया इंफ्रा तैयार कर दिया जाए, उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। ये रियल डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स के बीच में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू मिल्क प्रोड्यूसर्स हु सप्लाई मिल्क टू झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। तो इसमें सब्सिडी कितने रुपए दिए जाने हैं, ये हाल के डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप द पायनियर न्यूज़पेपर को देखते हैं तो वहां पर एक सेलिब्रेशन की भी बात की गई थी, मेधा कृषि उत्सव की। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता था कि मेधा कृषि उत्सव किस सेक्टर से रिलेटेड है, मिल्क सेक्टर से, या कह लें कि राइस के लिए, या ब्रूअरी के लिए, या किसी और सेक्टर के लिए, प्रॉन्स फिशरी के लिए, ऐसा पूछ सकते हैं। तो समझ गए, झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया मेधा कृषि उत्सव। और वहां पर यह सारी बातें हुई हैं कि 1 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दिया जाएगा उन किसानों को जो अपना मिल्क सप्लाई देंगे स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन को। यहां पर यह पूरा का पूरा न्यूज आइटम देखिए, इस टर्म को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मेधा कृषि उत्सव, ठीक है। ये इवेंट कहां ऑर्गेनाइज किया गया, तो रांची के धुरवा इलाके में, ठीक। और रांची के धुरवा में सिचुएटेड है फिशरी ट्रेनिंग सेंटर। ये भी एक बार को आप याद रख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, बैक टू बैक पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली FCI अंडर द एजिस ऑफ पीपीपी का मतलब हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इनकरेज कर रहा है प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, ताकि कंस्ट्रक्ट किए जा सके
ऑटोमेटेड लार्ज सिलोस विथ कैपेसिटीज, और उनकी क्या कैपेसिटीज की बात की गई है इस तरीके से। ये भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, सिलोस का मतलब होता है जिसको आम बोलचाल की भाषा में बिहार झारखंड के क्षेत्र में कोठिला कहते हैं, और वो स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। ये एक सवाल देख लिए। अगला सवाल इस तरीके से कि सेव ग्रेन कैंपेन जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, और यहां पर इस तरीके से ऑप्शंस हैं, टाटा स्टील, सेल, रांची डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और अगला ऑप्शन है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री झारखंड की। सेव ग्रेन कैंपेन, इसी कैंपेन में इस तरीके के सिलॉस, बड़े बड़े सिलॉस बनाने की बात की गई है। अब थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, 2 क्वेश्चंस के आधार पर एक पूरा का पूरा हम इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सेल। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहां पर लोकेटेड है ये? तो झारखंड के बोकारो में। आप देख पा रहे हैं, सेल प्रोवाइड्स अ फिलिप टू सेव ग्रेन कैंपेन। यहां पर बात की जा रही है सेल बोकारो स्टील लिमिटेड की, और यहां पर ये सारी बातें की गई हैं। यहां बात की गई है कि 10,000 टन से ज्यादा कैपेसिटी वाले सिलॉस बनाए जाएंगे, और एफसीआई जो है उसको बहुत ज्यादा इससे मदद मिलेगी। बहुत अनाज बर्बाद होता है, लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है, लीकेज होता है, और बरसात के मौसम में अनाज सड़ जाता है। तो इसको अच्छे से बचाया जा सके, ग्रेन सेव्ड इज ग्रेन प्रोड्यूस्ड, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ऐसा ग्रेन है इंडिया में जो प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। उसके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है सेल के तरफ से, और ये इंडिजिनस ड्राइव है ताकि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकें, और यहां पर एक्टिव जो सपोर्ट होगा मार्केटिंग विंग का होगा, और यहां पर जो स्पेशल ग्रेड गैल्वेनाइज शीट से बने हुए हाई लाइफ स्टोरेज ग्रेन सिलोस की बात की जा रही है। ओके, ओवरऑल यही इंफॉर्मेशन था। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और ये सप्लीमेंट्री बजट से है। इस सवाल में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज आइटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा कि ये सप्लीमेंट्री बजट होता क्या है, क्योंकि हाल में ही झारखंड ने प्रेजेंट किया सप्लीमेंट्री बजट। वो कितने अमाउंट का रहा होगा, एक रफ आइडिया अगर आपको चाहिए तो वो रहा 4,600 करोड़ रुपए का। लेकिन ये न्यूज आइटम देखिए, और इसके बाद हम इसके बैक एंड के कंसेप्ट को समझेंगे। गवर्नमेंट प्रेजेंट्स सप्लीमेंट्री बजट ऑफ रुपीज 4,684 करोड़। होता क्या है कि जो बजट कई बार पेश किया जाता है उससे काम नहीं चल पाता है, और एडिशनल बजट या ग्रांट की रिक्वायरमेंट हो जाती है ताकि जो एक्सपेंडिचर है उसको सप्लीमेंट किया जा सके, और इसको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कहा जाता है। जब ये ग्रांट ऑथोराइज किया जाता है तो अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें तो पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पर अगर बात करें तो यहां पर जो विधान सभा हुआ, तो जो भी एक्सपेंडिचर है इसकी एस्टिमेशन की जाती है, और फिर एडिशनल ग्रांट की बात की जाती है। और ये जो ग्रांट्स हैं वो उसी तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं जैसे कि बजट प्रेजेंट किया जाता है। कौन प्रस्तुत करता है? तो बहुत सिंपल सा बात है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो ये स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट है ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, और ये अमाउंट दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर ये सब कुछ कोविड-19 पेंडेमिक और जो टर्मोइल हुआ था इन दरमियान उसको देखते हुए ये लाया गया है, ये भी बात आप समझ रहे हैं। अगर हम पार्लियामेंट के संदर्भ में बात करें तो जो इस तरीके के सप्लीमेंट्री बजट होते हैं, तो जो हमारे सीएजी होते हैं यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल भारत सरकार के, वो इस तरीके से एक्सेस ग्रांट को नोटिस में लाते हैं पार्लियामेंट के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है इस एक्सेस ग्रांट के बारे में, और फिर उसके रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट को जाते हैं। तो झारखंड में जो एडिशनल ग्रांट की बात की गई, इससे पंचायती राज डिपार्टमेंट को लाभ मिलेगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, और यहाँ पर मैक्सिमम अलॉटमेंट जो है वो हो गया हाउस के लिए, जेल और डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स को। अगला सवाल जो है यहाँ पर किसान प्रो की बात की जा रही है कि किसान प्रो एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है किसी खास कंपनी के साथ ताकि फैसिलिटेट किया जा सके मार्केट एक्सेस मिडिल ईस्ट तक, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। किस कंपनी के साथ किसान प्रो का ये एमओयू है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। पहला जो है
खत्तल और मोहिदीन ट्रेडिंग, या फिर कास्को स्टार फूड स्टफ, या फिर बरकत वेजिटेबल्स एंड फूड कॉरपोरेशन, या अल मुनताज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ट्रेडिंग। अब आपको सोच के सही जवाब देना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बरकत वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंपनी। देख लीजिए यहाँ पर किसान प्रो साइंस पैक्ट विथ बरकत वेजिटेबल्स एंड फ्रूट टू हेल्प फार्मर्स सेल प्रोड्यूस इन मिडिल ईस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, और इससे 20,000 जो किसान हैं झारखंड के वो फायदे में रहेंगे, और इससे इनकम भी बढ़ेगी स्टेट की, और 5,000 करीब किसान जो हैं मार्केटिंग सर्विस का लाभान्वित मतलब लाभ उठा पाएंगे। वो तो रांची के इर्द गिर्द के क्षेत्र में, हजारीबाग, बोकारो स्टील सिटी के डिस्ट्रिक्ट्स में जो किसान रह रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत अनूठा पहल है। किसान प्रो, इस नाम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। बरकत वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनका भी नाम आपको याद रहना चाहिए, और इससे डुअल बेनिफिट होगा फार्मर्स को। पहला कि डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा ग्लोबल मार्केट का, और जो भी बॉटल नेक्स हैं सप्लाई चेन में, जैसे कि बिचौलिए हो गए, मिडिल मैन हो गए, या फिर जो कमीशन एजेंट्स वगैरह होते हैं जो किसानों का पूरा मुनाफा खा जाते हैं एक तरीके से, वो सब हट जाएंगे। और जो ये लेटेस्ट इनिशिएटिव है किसान प्रो का, ये एक तरीके से कह लें कि सिनर्जी में है विद द न्यू फार्म लॉज। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है जानना, और जो भारत सरकार के न्यू फार्म लॉज हैं उनके हिसाब से है, अलाइनमेंट किया गया है, और एपीएमसी और ये सब कुछ का जो कंसेप्ट है एक बार देख ही लेंगे आप जब भी आपको एग्जाम देने जाना होगा। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड टॉपिक भी रहता है, और यहाँ पर स्टेटहुड की आइडेंटिटी की जो पहचान की बात की जाती है वो भी बार बार उठ के आता है। कई सारे राज्यों में इस तरीके का देखा गया कि लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट कराने के लिए ऐसे कई सारे लेजिस्लेशंस लाए गए। उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021 पेव वे फॉर फिल इन द ब्लैंक्स % रिजर्वेशन टू द लोकल इन जॉब अप टू 40,000 पर मंथ एट प्राइवेट सेक्टर। यानी किसी भी प्राइवेट कंपनी में जो कि उस राज्य में है, अगर हम यहाँ पर झारखंड की बात कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत लोकल्स के लिए रिजर्वेशन होगा 40,000 प्रति माह वेतन वाले नौकरियों में। ये एक और सवाल इससे मिलता जुलता, जो आपको बताना है, अमाउंट बताना था कि कितने हजार सैलरी वाला। तो ये 40,000 तो अभी आप समझ गए, यहाँ पर आपको बताना है कितनी रिजर्वेशन की बात की गई है। 75%, 50%, 25%, 90%। अब इसके बाद आप डिसाइड करिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, 75%। 75% लोकल्स के रिजर्वेशन की बात की गई है। इसको लेकर बहुत तरीके के विचार हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, झारखंड क्लियर्स बिल फॉर 75% कोटा फॉर लोकल इन प्राइवेट जॉब्स। तो ये आप समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। 2-3 बिल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। एक तो है झारखंड म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2021 का, दूसरा है झारखंड गुड्स एंड सर्विस बिल 2021 का, और तीसरा है झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021। तीनों बिलों में जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहा वो रहा झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021। इससे 75% रिजर्वेशन की बात कर दी गई लोकल लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर के जॉब में झारखंड के अंतर्गत, जहां पर वेतन 40,000 रुपए तक है। ओके, अब यहां पर ऐसा नहीं है कि झारखंड इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला राज्य है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भी ऐसे पहल लाए जा चुके हैं। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बिल्स वगैरह हैं। तो मेरा यही आपसे सलाह होगा कि आप इन बिल्स को जरूर देख लें, इस पर कई तरीके के सवाल आने वाले एग्जाम्स में बनेंगे। अगला सवाल है कि रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ लोन इन ऑर्डर टू डेवलप वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट ऑफ झारखंड। यहाँ पर कितना अमाउंट है वो पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको 2-3 बात का आइडिया लग गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमओयू साइन हुआ है झारखंड सरकार, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इससे लाभान्वित कौन हो रहा है? झारखंड हो रहा है। और वहां पर किस चीज के डेवलपमेंट के लिए ये ग्रांट या लोन की बात की जा रही है? तो यहां पर बात हो रही है वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप देख पा रहे हैं, वाटर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जान गए
कितना अमाउंट है ये भी जान लेना जरूरी है थोड़ा सा, वो है $112 मिलियन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहां पर मैं आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के वेबसाइट पर लेकर आ गया हूं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 8 सितंबर का प्रेस रिलीज है। एडीबी इंडिया साइंस 112 मिलियन लोन टू इंप्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड। तो ये स्टेट स्पेसिफिक बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूव किया जाएगा जो प्रोजेक्ट है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत। तो ये यहाँ पर भारत सरकार के प्रतिनिधि गए थे जिनका नाम है रजत कुमार मिश्रा, उन्होंने ये साइन किया अग्रीमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अलाइन किया गया है, जो झारखंड सरकार की प्रायोरिटी है कि अर्बन सर्विस को इंप्रूव किया जाए और इंश्योर किया जाए कंटिन्यूअस ट्रीटेड पाइप वाटर सप्लाई इन रांची एंड अदर 3 टाउन्स। अब ये तीनों टाउन के नाम याद रख लीजिए, हुसैनाबाद, झुमरी तलैया और मेदिनीनगर। तो ये 3 और एक झारखंड का राजधानी रांची, ये चारों शहरों के नाम पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है, इस तरीके का भी सवाल बन सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। अगला सवाल, रिसेंटली द नेशनल न्यूट्रिशन वीक वॉज कंक्लूडेड विच वॉज ऑन राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए ताकि लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके अबाउट द राइट न्यूट्रिशन अक्रॉस इट्स ऑपरेशनल लोकेशन इन झारखंड। यानी एक प्राइवेट कंपनी है जो झारखंड में फंक्शनल है और वो जहां पर काम कर रही है वहां के अगल बगल के क्षेत्रों में न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा। जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक था उसके दौरान कौन सी कंपनी है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, JWS स्टील या फिर जिंदल स्टील एंड पावर या फिर टाटा स्टील फाउंडेशन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 टाटा स्टील फाउंडेशन। ये देख लीजिए टाटा स्टील की वेबसाइट और यहां पर बताया गया है टाटा स्टील फाउंडेशन फोकस ऑन इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वनरेबल कम्युनिटी फ्रॉम कोविड-19। और यहाँ पर थॉट फॉर फूड वगैरह हैशटैग दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर जो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इस तरीके के क्लोज कोलैबोरेशंस प्रोग्राम की बात की गई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और यहाँ पर हाइजीन पैक वगैरह के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन आपको दिखता है। और यहाँ पर जो सस्टेनेबल लिविंग है उसकी बात की गई है, किचन गार्डनिंग वगैरह, न्यूट्रिशन की बात की गई, हेल्दी फूड की, बैलेंस डाइट की बात की गई, इन चीज़ों की बात की गई, कैसे इंसान डिजीज फ्री रह सकता है, उसकी अच्छी विकास हो सकती है और वो कैसे ओवरऑल अपने फैमिली को बेहतर तरीके से काटर कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में बात किया गया। और 6000 से भी कहीं अधिक, मतलब 6191 ऐसे हाउस होल्ड्स थे जिनको सपोर्ट किया गया इन प्रमोटिंग न्यूट्रिशनल गार्डन्स और इससे करीब 31,000 जो लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। तो ये सब कुछ है, इस तरीके से पहल प्राइवेट फर्म्स अपना जो दायित्व है और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीज़ों को समझते हुए इस तरीके का काम करती हैं जो कि बहुत ही अप्रिसिएबल है। अगला सवाल है, रिसेंटली अंडर द न्यू फार्मा पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड, कितने सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जो रिजर्व किए गए हैं ताकि वहां पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम और लार्ज स्केल फार्मा इंडस्ट्रीज खुलेंगे। ये एक सवाल। दूसरा सवाल कि नए फार्मा पॉलिसी के हिसाब से एक नया फार्मा पार्क जो है वो सेटअप किया जाना है चानो ब्लॉक में। या चानो ब्लॉक कहाँ पड़ता है, ये बहुत फेमस है, कई बार न्यूज में आते रहता है। और यहाँ पर चानो ब्लॉक में एक नया फार्मा पार्क खोला जाना है। वहाँ पर वैसे तो एक फूड पार्क की भी बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये फार्मा पॉलिसी के अंतर्गत आपसे मैं पूछ रहा हूँ। रांची, हजारीबाग, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची के चानो ब्लॉक में नया फार्मा पार्क खोलने का बात किया गया है। और ये जो बात है यहाँ पर जो आपसे पिछला जो सवाल पूछा गया था ये वाला, ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, लेकिन हाँ इसका भी आपको जवाब मैं बता ही दूंगा आगे चल के। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऐसे 55 अलग अलग प्लॉट्स की बात की गई थी। ठीक है, ये न्यूज आइटम देखिए, रांची टू गेट फार्मा
फूड प्रोसेसिंग पार्क। तो ये न्यूज में काफी रहा, अगर सितंबर की न्यूज है 14 सितंबर की, आप देख पा रहे हैं। तो इससे लाभान्वित होने वाला है राज्य। यहाँ पर बहुत तरीके के अपॉर्चुनिटीज जो हैं लोगों को मिलने वाले हैं। और जो फार्मा पार्क है, ये जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी, कैंटीन वगैरह होगी, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होगा, ब्रिजेज होंगे, तो इससे आप समझ रहे हैं कि ओवरऑल कितना तरीके से, कितने डायमेंशंस में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, इस चीज को भी समझना है आपको। अगला सवाल है कि वो कौन सा राज्य है जहां पर कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं अंडर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यानी वहां पर सबसे अधिक परेशान किया गया या वायलेंस के शिकार हुए SC/ST कम्युनिटी के लोग। हरियाणा, झारखंड, बिहार या नागालैंड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इस न्यूज आइटम को देखिए, क्राइम अगेंस्ट SC/ST वेंट अप लास्ट ईयर इन झारखंड। ये NCRB का कहना है। NCRB का मतलब हो गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये 2020 के रिपोर्ट में ये सारी बातें की गई हैं और बहुत ही ग्रेव फिगर्स हैं। बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि केसेज में बढ़ोतरी हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ओवरऑल मर्डर्स वगैरह भी बहुत बड़े हैं। खैर, यहाँ पर ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड के बाद हरियाणा का नंबर आता है। अगला सवाल है कि झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है, ये तो जाना हुआ बात है, लेकिन कितना परसेंट मिनरल वेल्थ है पूरे देश का झारखंड में? 10%, 20%, 30%, 40%? आप कहेंगे कि सर ये तो स्टैटिक सेक्शन का क्वेश्चन था, आपने यहाँ क्यों पूछा? क्योंकि करेंट अफेयर में वापिस से एक बार जिक्र आया है। इसका सही जवाब है 40%। ओके, ये देखिए पेपर कटिंग। स्टेट हैज पोटेंशियल टू बिकम एक्सपोर्ट बास्केट, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। और ये सब कुछ बात हो रहा था जब हम अपनी 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ को मना रहे थे, और इसको नाम दिया गया कॉमर्स वीक का। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था सितंबर 20 से सितंबर 26 के बीच में, ताकि हम इस तरीके से देख सकें कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमारी क्या स्थिति है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और जो झारखंड सरकार की है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया और इस तरीके से कई सारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स की बात की गई है। और यहीं पर बताया गया था कि झारखंड इज अ रिच स्टेट एज 40% ऑफ मिनरल वेल्थ ऑफ द इंटायर कंट्री इज अवेलेबल इन द स्टेट। और यहाँ पर किस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका दोहन किया जा सकता है, इन चीज़ों पर भी बातें की गई थी। ओके, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। फैक्ट और फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह कास्ट बेस्ड सेंसस की बात की जा रही है, खासकर OBC कम्युनिटी से रिलेटेड। और इस पर बहुत ज़्यादा इस मतलब टॉपिक का पॉलिटिसाइजेशन भी हो रहा है। स्टेट्स अलग अलग ढंग से डिमांड रख रही हैं। यहाँ पर स्टेट्स का मानना है, बिहार गवर्नमेंट हो या झारखंड गवर्नमेंट, कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपनी रजामंदी नहीं दिखा रही है। ये सारी बातें हैं। तो OBC पॉपुलेशन झारखंड में करीब 46% कंस्टिट्यूट करती है, ये बात बता दिया गया। SC/ST आबादी कितनी है झारखंड में 2011 सेंसस के हिसाब से? SC/ST नहीं, ओनली ST पॉपुलेशन आपसे पूछा गया है। 16%, 19%, 6%, 26%? सोच के आपको सही जवाब देना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26%, यानी करीब 1/4। ये न्यूज आइटम था झारखंड मस्ट डू इट्स ओन OBC या ST सर्वे, ये वहां के मंत्री का कहना है। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, उन चीज़ों को देखें। पॉलिटिकल डिस्कशंस में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के सवाल मेंस में भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, इंटरव्यू के टाइम में थोड़ा बहुत आप उस समय आइडिया ले लेंगे, लेकिन अभी जो है आपकी तैयारी एकदम ऐसी होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रैक्शन आपको ना दे। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, कितनी आबादी में टीबी केसेज रिकॉर्ड किए गए? ठीक है, ये बहुत ग्रेव बात थी कि झारखंड में इतनी अधिक आबादी जो है जो कि टीबी से ग्रसित है, और इसके लिए बात की गई थी कि डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा ताकि टीबी को डिटेक्ट किया जा सके राज्य में।
एक तो ये भी सवाल हो सकता है कि किस तरीके के सर्वे की बात की गई है, लोगों को, बच्चों को स्कूल में चेक किया जाएगा या किस तरीके से। तो यहाँ पर डोर टू डोर सर्वे की बात की गई थी ताकि राज्य में टीबी केसेस के बारे में पता लगाया जा सके। बहुत ग्रेव फिगर है कि 35,000 लोग करीब टीबी से ग्रसित हैं, जो कि लाइव टीबी केसेज हैं झारखंड में। बहुत बड़ा फिगर है। और जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं और उनके अंतर्गत जो ये नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, जिसको NTEP कहते हैं, ये इसका मानना है कि डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, लोगों को कनेक्ट किया जा सके और इसमें हेल्प लिया जाएगा आशा वर्कर्स का, ताकि वो ब्लॉक लेवल पर और फिर जो भी इस तरीके से हिरार्की में ऊपर बढ़ते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीबी सेल वगैरह बनाया जाए और लोगों को मॉनिटर किया जाए। और इसके लिए स्पुटम कलेक्ट किया जाता है ताकि केसेज को जाना जा सके कि कौन से व्यक्ति टीबी से ग्रसित हैं। एक प्रोग्राम है डॉट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी से कनेक्शन इत्तेफाक रखता है। मेरा आपसे एक और सवाल है, भारत सरकार का किस वर्ष का टारगेट है कि हम ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो जाएं? अगले सवाल पर आते हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने MOU साइन किया है कुछ एनजीओ के साथ, एक एनजीओ के साथ, टू इंक्लूड फैमिलीज ऑफ पार्टिकुलर या प्राइमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनको PVTG कहते हैं, जिनकी आबादी है झारखंड में, और उनको मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लाने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी किस एनजीओ के साथ MOU साइन किया है? अनामृत फाउंडेशन या नवज्योति इंडिया फाउंडेशन या वसन NGO या फिर पहल जन सहयोग विकास संस्था? सोच के जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, NGO वसन। ये न्यूज आइटम है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इंक्स MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ PVTG, और यहीं पर NGO वसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये बताना हो कि इसमें किस तरीके से लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए नए नए जॉब के अपॉर्चुनिटीज लाएं, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोविजन लाया जाए, बैकयार्ड पोल्ट्री वगैरह की बात की गई। अब यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज के नाम देख लेते हैं जो कि डायरेक्टली बेनिफिशियरी होंगे इस स्कीम के। तो यहाँ पर बिरहोर कम्युनिटी, असुर, सबर, पहाड़िया, कोरबा, बिरजिया और पहाड़िया ट्राइब्स, इनके नाम हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्ट लाभ मिलना है। ठीक है, एनजीओ का नाम आप याद कर लीजिए, वसन। इंडिया में टोटल 75 ऐसे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अगले सवाल पर आते हैं कि 11 मेंबर मिनिस्ट्रियल काउंसिल ने अपना नोट दिया है टू अ प्रपोजल टू ग्रांट सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज टू द न्यू एंड एग्जिस्टिंग कैप्टिव पावर प्लांट्स इन द स्टेट फॉर 5 years अंडर द न्यू झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021। इस सवाल को डालने से फिगर का कोई विशेष लेना देना नहीं है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप झारखंड इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के बारे में समझ लें जरा सा। और यहाँ पर सब्सिडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि 100% सब्सिडी दिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी अनोखा पहल है कि जो भी एग्जिस्टिंग कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको 5 वर्षों के लिए 100% सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी पर, झारखंड इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, और यहां पर कैबिनेट जो है अपना नोट दिया है। तो इसका पूरा का पूरा इंटेंट है कि इंडस्ट्रियल क्लाइमेट जो है झारखंड में उसको प्रमोट किया जाए, उसको बूस्टअप मिले। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और माइलस्टोन डिसीजन है। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च होने वाला है और ये एक्सप्लोर करेगा मिनरल रिजर्व्स को जो भी झारखंड के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर ऑक्शनिंग वगैरह बढ़ेगी। अल्टीमेट यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके राज्य का। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन से आपको जरूर कुछ लाभ हुआ होगा। और अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग